पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी भगोड़ा मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। भारत की अपील पर चौकसी की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई सूत्रों ने पुष्टि की है। कैंसर का इलाज करवाने के बहाने पहुंचा था बेल्जियम। आज बाबा साहेब आंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है देश। संसद भवन के प्रेरणा स्थल में बाबा साहेब आंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत देश के दिग्गज नेता प्रेरणा स्थल पर रहे मौजूद। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के अलग अलग हिस्सों में आंबेडकर जयंती पर हो रही हैं कई कार्यक्रम। दिल्ली में आंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर जेपी नड्डा ने भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। सीएम रेखा गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेता मौजूद रहे। आंबेडकर जयंती के मौके पर आज हरियाणा जाएंगे पीएम मोदी। हिसार में अयोध्या फ्लाइट को दिखाएंगे हरी झंडी। यमुनानगर में विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। यूपी के कानपुर में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रांतीय कार्यालय केशव भवन का उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ऑडिटोरियम की भी शुरुआत करेंगे भागवत। भतीजे आकाश आनंद ने गलतियों के लिए मायावती से माफी मांगी है। बीएसपी में उनकी वापसी हो गई है। मायावती का आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को दोबारा पार्टी में लेने से इनकार। बीएसपी का आज स्थापना दिवस है और आज एक साथ दिख सकते हैं मायावती और आकाश आनंद। 1984 में कांशीराम ने भीमराव आंबेडकर जयंती पर ही की थी बीएसपी की स्थापना। मायावती ने उत्तराधिकारी को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। कहा है कि जीते जी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाने के फैसले पर कायम। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विज्ञान भवन में सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। 15 अप्रैल को कार्यक्रम का समापन होगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। कहा, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव। इसी साल बिहार में होने हैं विधानसभा चुनाव। बिहार चुनाव को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस आरजेडी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलेंगे तेजस्वी यादव। सीट शेयरिंग और महागठबंधन के चेहरे पर बातचीत हो सकती है। महाराष्ट्र के भिवंडी में आज बागेश्वर धाम मठ की प्राण प्रतिष्ठा। बाबा बागेश्वर, रामभद्राचार्य महाराज समेत कई बड़े संत शामिल होंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार भी रहेंगे मौजूद। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से एनआईए पूछताछ का आज चौथा दिन। सूत्रों के अनुसार राणा की उसके वकीलों से मुलाकात होगी। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है तहव्वुर राणा। झारखंड का हजारीबाग आखिर एक बार फिर से क्यों सुलग उठा? मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद अब क्या माहौल है? किसने कहा कि सरकार आई तो 1 घंटे में निपटा देंगे वक्फ कानून? हजारीबाग और मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ा पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। हजारीबाग में जुलूस निकालने के दौरान 2 समुदायों के बीच टकराव हो गया। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगाकर आगजनी कर दी। सड़क पर टायर जलाए गए, पुआल रखकर आग लगा दी गई। हजारीबाग में धार्मिक जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच ये टकराव हुआ था। पथराव में कई लोग घायल हो गए। बवाल बढ़ने की आशंका को लेकर पुलिस फोर्स की तैनाती है। झारखंड के हजारीबाग में हुई हिंसक झड़प और पथराव का मामला। पुलिस ने 10 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ किया है मामला दर्ज। वहीं सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित किए जा रहे हैं हुड़दंगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। मालदा और बीरभूम के कुछ हिस्सों में भी इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा में 3 लोगों की हुई थी मौत। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। हालातों पर केंद्र सरकार की नजर है। मुर्शिदाबाद में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती। मुर्शिदाबाद में हिंसा की कोई नई घटना सामने नहीं आई है। हालात सामान्य हो रहे हैं। अब तक 150 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुर्शिदाबाद के सुती और धुलियान के सभी इलाकों में तैनात किए गए हैं केंद्रीय बल। व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जवान कर रहे हैं लगातार गश्त। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद खौफ में लोग लगातार कर रहे हैं पलायन। अब तक सैकड़ों लोगों ने मालदा में शरण ले रखी है। मुर्शिदाबाद के सुती और शमशेरगंज में बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर की 9 कंपनियां तैनात। डीआईजी कुमार पांडे ने कहा है कि लोग अब भी डरे हुए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों ने सुनाई आपबीती। कहा कि हिंदुओं को चुन चुनकर बनाया गया निशाना। बंगाल अब रहने लायक नहीं बचा।
वक्फ संशोधन कानून पर मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान, कहा जारी रहेगी हमारी लड़ाई, कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। मुर्शिदाबाद पलायन पर बोले शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल में की जा रही है हिंदुओं की हत्या, निर्वाचन आयोग को बंगाल में राष्ट्रपति शासन में कराने चाहिए चुनाव। मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का बड़ा आरोप, कहा कि मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की गोली से मारे गए हैं लोग, बीजेपी की ममता सरकार को बदनाम करने की यह साजिश है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा, कहा पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। ममता बनर्जी के वक्फ संशोधन कानून लागू न करने के ऐलान पर भड़का है विश्व हिंदू परिषद। प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि क्या ममता बंगाल की नहीं बांग्लादेश की मुख्यमंत्री हैं। वक्फ संशोधन कानून का विरोध जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया, प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने मुर्शिदाबाद में शांति बहाली के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कहा है कि शांति के लिए सभी दलों को एक साथ लाना जरूरी है। चेन्नई में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर वक्फ कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हैदराबाद में कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं ने निकाला वक्फ बचाओ मार्च, वक्फ संशोधन कानून का कर रहे हैं विरोध। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया, कहा कि ममता बनर्जी और उनके लोगों ने ही बंगाल में ये हिंसा कराई है। बीजेपी नेता तरुण चुघ का ममता बनर्जी पर तीखा हमला, कहा कि ममता की छवि आधुनिक जिन्ना के रूप में स्थापित हो चुकी है, उनकी पार्टी मुस्लिम लीग का कर रही है काम। वक्फ संशोधन कानून पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, हैदराबाद में उन्होंने कहा है कि अगर हम आ गए तो 1 घंटे में निपटा देंगे वक्फ कानून। इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी ने कहा है कि इमरान ने अकबरुद्दीन ओवैसी से एक कदम आगे निकलकर यह बयान दे दिया, बिगाड़ना चाहते हैं वो देश का सौहार्द। इमरान मसूद के बयान पर यूपी के मंत्री संजय निषाद का पलटवार, कहा कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है, ऐसे बयान देने वालों की संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। 9 सेकंड न्यूज में फटाफट अब आपको दिखा देते हैं राजनीति की कुछ और बड़ी खबरें। यूपी के झांसी में अंबेडकर प्रतिमा हटाने पर राजनीति गर्म है। पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हो गई। जरबो गांव से अंबेडकर प्रतिमा हटाने का विरोध किया जा रहा है। यूपी के आजमगढ़ में भीमराव अंबेडकर की शिलापट्ट को लेकर भिड़ी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रात के अंधेरे में शिलापट्ट लगाने का विरोध किया। जीतनराम मांझी ने दोहराई एक बार फिर से 35 से 40 सीटों वाली मांग, कहा कि हम कम से कम 20 सीटें जीतना चाहते हैं, जिसके लिए हमको 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। जीतनराम मांझी ने उपेक्षा का भी आरोप लगाया। बीजेपी और जेडीयू से पूछा कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एनडीए का हिस्सा वो मानते हैं या फिर नहीं। बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन का तेजस्वी यादव पर निशाना, कहा कि तेजस्वी के बरगलाने में नहीं आएगी जनता, चुनाव के बाद निकल जाएंगे विदेश यात्रा पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार, कहा कि बिहार आरजेडी को नहीं देगा मौका, तेजस्वी देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। फिर विवादों में घिरे तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि। मदुरई में कॉलेज छात्रों से जय श्री राम के नारे लगवाने का आरोप है उन पर। राष्ट्रपति से राज्यपाल आरएन रवि को हटाने की हो रही है मांग। पंजाब के नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ मोहाली में केस दर्ज हुआ। बाजवा ने पंजाब में 32 ग्रेनेड बम होने का दावा किया था। प्रताप सिंह बाजवा पर पंजाब के मंत्री और पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि या तो बाजवा झूठ बोल रहे हैं या फिर उनके आतंकियों और पाकिस्तान आईएसआई से सीधे संबंध है। अमन अरोड़ा के बयान पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा का पलटवार, कहा कि पाकिस्तान से किसके कनेक्शन है या फिर नहीं ये जनता सब जानती है। दबाव बनाने के लिए कार्रवाई की गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति पर लगाया सरकारी कामकाज चलाने का आरोप, कहा कि बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं सीएम रेखा गुप्ता के पति। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने पूछा सीएम के पति किस हैसियत के साथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अगर केजरीवाल की पत्नी ने अधिकारियों के साथ बैठक की होती तो क्या बीजेपी इस बात को छोड़ती। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के बयान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार, कहा आम आदमी पार्टी की झूठ बोलने की आदत है। सुनीता केजरीवाल कैसे सरकारी कुर्सी पर बैठकर देती थी बयान।
यूपी के मेरठ में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रविंद्र प्रेमी ने दिया है भड़काऊ बयान। मंच से कहा, पूरा तंत्र हमारे खिलाफ है, उठाने पड़ेंगे हथियार और तलवारें। 15 अप्रैल को इलेक्ट्रिक व्हीकल 2.0 पॉलिसी का ऐलान करेगी दिल्ली सरकार। मंत्री पंकज सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, प्रदूषण रोकने के लिए इलेक्ट्रिक बसें भी ला रहे हैं। जातिगत जनगणना पर बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी सरकार। जाति जनगणना रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण 32 से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश है। पटना के जेपी गंगा पथ में उद्घाटन के 72 घंटे बाद आ गई यहां पर दरारें। 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन। करीब 3,831 करोड़ की लागत से बना है ये जेपी गंगा पथ। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट ने किया मराठी की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन। आदित्य ठाकरे मौजूद रहे। कहा कि उत्तर भारतीयों के लिए मराठी सीखने के लिए बनाया मंच। कासगंज में मंगेतर के साथ घूमने गई लड़की के साथ गैंगरेप की घटना। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने लिया है मामले का संज्ञान। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी के कासगंज में हुई घटना पर पुलिस की कार्रवाई। लड़की से गैंगरेप किए 8 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपी अभी भी फरार। मंगेतर के साथ पिकनिक स्पॉट पर घूमने के लिए गई लड़की के साथ हुई थी वारदात। आरोपियों में से एक अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर बताया जा रहा। बीजेपी का स्थानीय नेता एटा के पूर्व सांसद राजवीर सिंह और कासगंज सदर के विधायक देवेंद्र प्रताप से बताई जा रही करीबियां। अखिलेश के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। डीआरडीओ ने किया हाई पावर लेजर वेपन का सफल परीक्षण। मिसाइल और ड्रोन को चंद सेकंड में ध्वस्त करेगा। भारत भी अब अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे देशों के क्लब में शामिल हो गया है। बहराइच में मौसम ने अचानक करवट बदली। बारिश के साथ यहां ओले गिरे। खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। आंधी चलने की वजह से कई गांवों में बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। हिमाचल प्रदेश में दरक रही हैं पहाड़ियां। पंगा केलांग मार्ग पर पहाड़ी दरकने का वीडियो सामने आया। रोड पर आकर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। और 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं अपराध की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली पुलिस की हत्या चढ़े मानव तस्करी गिरोह के 3 सदस्यीय आरोपियों में 2 महिलाएं शामिल। इनके कब्जे से 3 से 4 दिन का बच्चा भी बरामद हुआ है। आरोपियों ने पूछताछ में किया खुलासा। गिरोह की सरगना है सरोज। उसी के निर्देश पर राजस्थान और गुजरात से चुराते थे बच्चे। दिल्ली में 5 से 10 लाख रुपए में होता था बच्चों का सौदा। मुजफ्फरनगर में युवती की मारपीट और बदसलूकी का मामला आया सामने। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। मंगलवार की घटना है। बिहार के रोहतास पुलिस पर हमला करने वालों पर बुलडोजर एक्शन। 4 अपराधियों के घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई। 9 अप्रैल को पुलिस टीम पर हमला किया गया था। दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मुंबई के दहिसर इलाके में चोरों ने सड़क किनारे खड़ी फालूदा की गाड़ी को चुराया। सीसीटीवी के आधार पर 3 चोरों की गिरफ्तारी हुई है। चोरी की गाड़ियों को चुराकर कोलकाता भेजता था यह गिरोह। मध्य प्रदेश के दमोह में पकड़ा गया हथियारों का जखीरा। पुलिस ने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया। मौके से बड़ी मात्रा में तैयार हथियार बरामद किए गए। मशीनें भी जब्त की गई। मुरादाबाद में नकली मोबिल ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो गया। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मौके से नकली मोबिल ऑयल के 11 ड्रम जब्त किए गए। नामचीन कंपनियों का लेबल लगाकर बाजार में करते थे सप्लाई। बिहार के बांका में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। स्कूल से घर लौटते समय छात्रा के साथ हुई थी गैंगरेप की वारदात। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 92 किलो गांजा जब्त किया गया। तस्करी के आरोप में एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। ओडिशा के संबलपुर से लाया था ये गांजा। बरामद गांजा की कीमत तकरीबन 32 लाख रुपए बताई जा रही है। सऊदी अरब से अपने घर मेरठ लौटे अली मुर्तजा ने बड़ा खुलासा किया है। रुड़की का रहने वाला शहजाद युवाओं को बहला फुसलाकर ले जाता था सीरिया। जिहाद के रास्ते पर जाने के लिए बनाता है दबाव। अली मुर्तजा की शिकायत पर मेरठ पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। 2 ट्रैवल एजेंट अब्दुल्ला और शहजाद के खिलाफ दर्ज किया है मामला। अब्दुल्ला ने अली मुर्तजा को भेजा था सऊदी अरब। पन्ना राज परिवार के राजमंदिर पैलेस परिसर में चला बुलडोजर। आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। रास्ते की जमीन पर बनाई दुकान और स्कूल किसी जमाने में यहां पर होता था आम रास्ता। भोपाल के मौलाना आजाद संस्थान में खाना खाने के बाद 30 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हो गए छात्र। अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में पानी की किल्लत को लेकर लोगों का प्रदर्शन। महिलाओं ने एसडीएम पर उतारा अपना गुस्सा। समस्या का समाधान करवाने के बजाय महिलाओं को कार्रवाई करने की धमकी देते नजर आए एसडीएम।
बैसाखी पर हरिद्वार में फेल हुई ट्रैफिक व्यवस्था। रविवार को दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर कई घंटे तक लगा रहा लंबा जाम। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही ट्रैफिक व्यवस्था फेल हो गई। संभल में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी कलश यात्रा।